कैसे देखते हैं यहां से आप आगे की गाड़ी को, आगे की रणनीति को, आगे की सियासत को? देखिए राजीव जी, जो ये पूरी स्थिति है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि ये लड़ाई परसेप्शन की लड़ाई होगी। और इसके लिए किसकी क्या परसेप्शन रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा जो चुनाव तंत्र है, जिसमें सीबीआई भी है, ईडी भी है और आरएसएस और तमाम चीजें, वो उस काम में जिस दिन परिणाम आए थे, वो आज एक हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री बना पाए या ना बना पाए एक अलग पक्ष है, लेकिन उस काम में वो जरूर लगे हुए हैं कि पूरे देश के अंदर मोदी जी की हैट्रिक, इस नैरेटिव पे वो चल पड़े हैं। तो अब सवाल ये है कि जो विपक्ष है, विपक्ष किस तरीके से अपने आप को एकजुट करेगा और परसेप्शन क्या रहेगी। देखिए, एक परसेप्शन का मैसेज कल निकला, जिस तरीके से महुआ में मोइत्रा को निष्कासित किया गया और उसके बाद जब विपक्ष की एकजुटता दिखी, वो एक सुखद पहलू था, जहां तक एक मजबूत विपक्ष की बात होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। अब ये सवाल है कि जो विपक्षी दल है, जो इंडिया गठबंधन है, वो अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हैं। क्या वो उसी तरीके से कंडक्ट करेंगे कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, या इन तीन राज्यों के चुनाव परिणामों से वो एक सबक लेते हुए एक एकजुटता दिखाएंगे कि हम, हमारे लिए एक ये चुनौती है और हमें इससे पार पाना है मिलजुल कर। और इन चुनावों ने एक बात और भी साबित की है, और इससे पहले कर्नाटक ने साबित की, हिमाचल ने साबित की, कि भारतीय जनता पार्टी इनविंसिबल नहीं है, उसको हराना मुमकिन है। जब तक इस परसेप्शन को आप नहीं स्टैब्लिश करेंगे अपने आचार और व्यवहार से और अपने नैरेटिव से, तब तक राजीव जी मुश्किल होगा। बात एक है। नंबर दो, किस नैरेटिव के आधार पर वो चुनाव में उतरते हैं। जब तक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे उनकी तरफ पे जाकर उन्हीं की भाषा में नेगेटिविटी के बिना नहीं, क्योंकि मोदी हर चीज का, उनके पास एक बहुत बड़ा तंत्र है जो हर चीज का अर्थ का अनर्थ और अनर्थ को अर्थ में बदलना जानता है। तो जो इंडिया गठबंधन है, उनको बहुत बारीकी से विश्लेषण करना पड़ेगा अपनी पूरी की पूरी चुनावी रणनीति का। और वो रणनीति क्या हो? वो रणनीति वही हो, अगर आपको ध्यान हो, 2003 में भी ऐसे ही परिणाम आए थे इन तीन राज्यों के, जिसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी सरकार के खिलाफ इतना सब कुछ नहीं था, लेकिन उनके एडवाइजर्स ने उस टाइम मीडिया इंडिया शाइनिंग की एक बात चलाई। और अगर आपको ध्यान हो, वो कैंपेन जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी ने चलाया था या विपक्ष ने चलाया था, उसमें उनका जो चुनाव पहले कराने का जो फैसला था, वो किस तरीके से उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भी एक उदाहरण है इस देश में। जो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा, इंडिया गठबंधन को केवल एक मैसेज देना है पूरी जनता को। पहली बात तो उनको जनता की नब्ज पे हाथ रखना होगा। जितने भी गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में शतरफ हैं, अपने राज्यों में मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वो मिलजुल कर एक ऐसा नैरेटिव देंगे जिसमें ये साबित कर पाए कि नहीं, नरेंद्र मोदी को हम हरा पाएंगे। पहला तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, मीडिया जो ट्रेडिशनल मीडिया है, चाहे वो टीवी चैनल है, चाहे वो अखबार है, चाहे वो हैट्रिक की बात है, अब राम मंदिर आ रहा है, जिस तरीके से देश को उत्सवनुमा कर दिया जाएगा, मतलब एक धर्म के उसको पूरी उड़ा दी जाएगी। और ऐसी भी मुझे आशंका है कि शायद फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में कई चुनाव की तरफ ना चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, नरेंद्र मोदी किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल केवल इतना है कि क्या जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, क्या वो इस बात को मानेंगे कि उनके लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है, व्यक्तिगत तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी। जिस दिन उनको ये समझ में आ गया, उसके बाद ना तो देखिए सीटों के बंटवारे में राजीव जी कोई दिक्कत आएगी, 2 सीट आपकी कम या मेरी कम, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और जो प्रशांत जी ने जो बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए, राजस्थान के अंदर पिछली बार 0 सीट थी, खाता भी नहीं खुला था, अपनी सरकार थी, नई सरकार थी। और इस बार जो चुनाव का पैटर्न है, बेशक कांग्रेस पार्टी हार गई है, उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि आज भी 11 सीटें वहां पर कांग्रेस पार्टी इस वोटिंग पैटर्न से जीतती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो कहने का सबब यह है, एक जो बेसिक डिफरेंस है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है, वो है माइक्रो मैनेजमेंट का। माइक्रो मैनेजमेंट के स्तर पे कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, जो भी इंडिया गठबंधन है, बाकी दल तो कर लेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी के जो कार्डर्स हैं वो इसमें सक्षम होंगे कि नैरेटिव को जोड़ते हुए लोगों को पोलिंग बूथ तक ले आए, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी आज तक झलक के आ रही है। ऐसा नहीं है, देखिए राजस्थान में जब भी कांग्रेस पार्टी हारती थी, बुरे तरीके से हारती थी, और इस बार जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं गहलोत की जो तमाम योजनाएं थी और जो नैरेटिव बना, वो उसका एक कहीं ना कहीं परिणाम है। उसका लाभ कांग्रेस पार्टी ले सकती है, लेकिन क्या उनका जो कार्डर है ग्रास रूट पे, क्या जो पार्टी की लीडरशिप है, वो बड़े फैसले ले पाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी चुनाव हारे, वहां पर राजस्थान में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, हेड्स रोल नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो स्टेटस क्वाइस्ट अप्रोच है कांग्रेस लीडरशिप की, वो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी।
नहीं तो आमतौर पे इसका भी मैसेज होता है कि देखिए पार्टी चुनाव हारी एंड हेड्स हैव स्टार्टेड रोलिंग, उसका भी एक मैसेज होता है। उन सारी चीजों पे तो देखिए कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के जो भी उनके सहयोगी वो फैसला करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि महत्वपूर्ण होगा नैरेटिव बिल्डिंग, परसेप्शन की लड़ाई। मोदी का जो जगरनट है वो एक बात साबित करने की कोशिश करेगा कि ये हारे हुओं का गिरोह है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कल जो एक राज्यसभा सांसद है उसके झारखंड के, उनके यहां 250 करोड़ 300 करोड़ की बात दिखाई जा रही है। मोदी जी ने भी ट्वीट किया है एक अखबार की क्लिपिंग। आपको पता है पूरे देश के अंदर जो शराब का कारोबार है वो सारे का सारा कैश में होता है। अभी से पहले जो वो बरामदगी सारी उनके ऑफिस से हुई है, मुझे नहीं पता वो पैसा कैसा है, लेकिन प्रधानमंत्री के स्तर पर एक नैरेटिव तो खड़ा कर दिया गया ना। ये सारी चीजें जो है ये बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ेगी। अब विपक्ष को यह देखना है कि वो किस तरीके से इफेक्टिवली काउंटर करे और लोगों की बात लोगों तक ले जाकर के अपने जो चुनावी संभावनाएं उनको मजबूत करे और एक देश को मजबूत विपक्ष नहीं कोशिश करे सत्ता पक्ष में बदलने की कोशिश करे, लेकिन डिपेंड करेगा नैरेटिव पे और परसेप्शन पे। राजीव जी, ऐसा मेरा बात। जी जी बिल्कुल, नैरेटिव और परसेप्शन। क्या नैरेटिव और परसेप्शन में बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन खड़ा हो पाएगा? जरा यह समझना चाहता हूं, श्रवण गर्ग साहब आपके पास ही आना